वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग में अब आंगनबाड़ी केंद्र पर भी बेंच डेस्क की सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जो कि आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि नया शिक्षा नीति 2020 के तहत आंगनबाड़ी को प्ले केंद्र के रूप में देखा जाना है, जो कि प्ले स्कूल के रूप में तैयार करना है, डेवलप करना है। तो नया शिक्षा नीति में जैसे 3 वर्ष से 6 वर्ष की बच्चा है उनको प्ले स्कूल में रखना है। तो प्ले स्कूल, गांव का प्ले स्कूल या शहर का प्ले स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र को ही बनाया गया है, जो कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ गई है। अब देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र में ही बेंच डेस्क की सुविधा होगी। यानी अब जब छोटा छोटा आंगनबाड़ी केंद्र का जो बच्चा होगा उसके लिए बेंच डेस्क की उपलब्धता कराई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समाज कल्याण मंत्री के द्वारा यह न्यूज दिया गया है। यहाँ पे देखिए, समाज कल्याण विभाग ने तैयार किया है प्रस्ताव, कैबिनेट को भेजने की तैयारी। प्रस्ताव तैयार हो गया, अब कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट से जैसी स्वीकृति मिलेगी आप लोग को इसके लिए बेंच डेस्क उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये बेंच डेस्क उपलब्ध कब होगी इसका जानकारी भी यहाँ पे दिया गया है। बिहार में पहली बार आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों भी बेंच डेस्क पर बैठकर पढ़ाई करेंगे और समाज कल्याण विभाग ने बेंच डेस्क के संबंध में सभी जिला से रिपोर्ट मांगी थी। अब रिपोर्ट तैयार हो गई है। देखिए, सभी जिला से रिपोर्ट मांगी गई थी और रिपोर्ट तैयार हो गई है। रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब रिपोर्ट तैयार हो गई है और इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया। कैबिनेट को मंजूरी के बाद नए वित्तीय वर्ष तो आप लोग जानते ही हैं कि अभी फरवरी का महीना है और जैसे ही आप मार्च खत्म होगी और अप्रैल चालू होगी तो नए वित्तीय वर्ष हो जाएगी 24-25। तो 24-25 में नए वित्तीय वर्ष में आप लोग के लिए ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, साफ कह दिया गया है कि नए वित्तीय वर्ष 24-25 में यह योजना शुरू हो जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए मैंने उपलब्ध करा दी जाएगी। आगामी अप्रैल मई में बेंच डेस्क पर बैठकर पढ़ाई करेंगे। देखिए, मैंने बताया कि अप्रैल और मई ये प्रक्रिया है जो अप्रैल और मई में ही कंप्लीट कर ली जाएगी, जो कि यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि अप्रैल और मई में ये सुविधा आप लोग को मिल जाएगी। और सरकारी भवनों में चलने वाले केंद्र को पहले दिए मिलेगा बेंच। मैंने पहले जो सरकारी केंद्र और भवन में चलते हैं, जिनका सरकारी केंद्र है और अपना भवन है, उनको ये पहले सुविधा दी जाएगी। विभाग के मुताबिक सरकारी भवन में चलने वाले केंद्र को सबसे पहले बेंच डेस्क मिलेगा। इसमें सरकारी स्कूल व खुद के भवन में चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आ गया ना, यदि वह खुद के भवन में चल रहे हैं न तो सरकारी स्कूल में चल रहे हैं या समुदाय भवन में चल रहे हैं, उनको ये सुविधा सबसे पहले दिया जाएगा। और जो नज़दीकी अपना रेंट पे चला रहे हैं उनको भी ये सुविधा मिलेगी। उनके लिए थोड़ा सा कुछ मई जून से आगे बढ़ सकती है समय, लेकिन उनको भी मिलेगा। तो जब बेंच डेस्क की सुविधा मिल रही है और प्ले स्कूल की तरह अब आंगनबाड़ी जब दिखेगी तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग का भी इसमें कामयाब हासिल होगी और पेमेंट वगैरह सब बढ़ेगी जब प्ले स्कूल हो जाएगी। अभी आप लोग को 1000 रुपया बढ़ाई गई है, लेकिन आगे जाके आप लोग का इस समस्या से निदान हो जाएंगे आप लोग। और एक बड़ी इसमें और एक बड़ी और जिम्मेदारी है कि आप लोग का ईपीएफ का पैसा कटेगा। जब रिटायर करिएगा तो ईपीएफ का पैसा आपको जोड़ के कटेगा। यदि आपको सरकार एक निर्णय लेगी 15,000 से यदि ऊपर सैलरी रहती कम रहता है तो उनको 1800 रुपया ईपीएफ कटता है और 1950 रुपया सरकार देता है, यानी 3700 कुछ रुपया आप लोग के अकाउंट में जमा हो जाएगी। तो ये सब जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगेगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।